नमस्कार दोस्तों, आपके केकड़ी जिले में ओपन हो चुकी है fixman.com की शॉप, जो ओपन हुई है इंदिरा कॉलोनी जूनियर गेट केकड़ी पर। इट इज ऑल डिवाइस डॉक्टर विच द वन स्टॉप डिवाइस रिपेयरिंग सॉल्यूशन इन केकड़ी। इट इज लाइक ऑन ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर फॉर मोबाइल, टैबलेट एंड लैपटॉप रिपेयरिंग। अब मोबाइल में इश्यू कुछ भी हो, फिक्समैन फिक्स करके देगा। आपकी केकड़ी के अंदर फिक्समैन की स्टोर होनी चाहिए। इसके अंदर हम 30 मिनट्स में अगर कोई भी पार्ट अवेलेबल है तो रिपेयर करके देते हैं कस्टमर को। फ़ोन एंड्रॉयड, आईफोन, कोई सा भी फ़ोन हो यहाँ पे रिपेयर होता है। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यमुना विहार केकड़ी में रविवार को यमुना प्रीमियम लीग सीजन 3 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़ मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रतियोगिता के संयोजक रघुवीर प्रसाद सैनी ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायणी शर्मा, व्यवसायी गोविंद गर्ग, जिला परिषद के सदस्य महेश शर्मा, व्यवसायी सत्यनारायण चौधरी मौजूद रहे। प्रतियोगिता संरक्षक रघुवीर प्रसाद सैनी ने बताया कि अतिथियों का माला व साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। समारोह के बाद अतिथियों ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। अतिथि होनार सिंह गोविंद नारायणी शर्मा ने उद्घाटन समारोह में क्रिकेट खेलने का लुत्फ भी उठाया। कमेंटेटर राधेश्याम कुमावत ने बताया कि प्रतियोगिता के नॉकआउट मुकाबले बेहद रोमांचक रहे। स्कोरर चंद्रकांत कुमावत, अजय पारिक व सुरजीत चौधरी ने बताया कि नॉकआउट मुकाबलों में केकड़ी ऑलराउंडर्स ने कृष्णानगर केकड़ी को 4 विकेट से, वीर तेजा मेवदा कला ने शाखा क्रिकेट केकड़ी को 14 रन से, 6 इंडियन केकड़ी ने जिला प्रशासन सुपर 8 को 6 विकेट से, ओल्ड सिटी केकड़ी ने क्रेजी इंडियंस को 5 विकेट से व 7 स्टार केकड़ी ने SRV सरवाड़ को 5 विकेट से पराजित किया। इसी प्रकार शिव शक्ति कनौज ने मोटलाओं को 4 विकेट से, मीणा रॉयल्स ने मानपुरा सिक्सर को 71 रनों से, धनलक्ष्मी मार्बल केकड़ी ने विराट रॉयल्स को 43 रनों से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मनोज कुमावत, मोहम्मद सैयद, संजय वैष्णव, राहुल चौधरी, राज सिंह व अरविंद सिंह ने अलग अलग मैचों में एम्पायर की भूमिका निभाई। कमेंटेटर की भूमिका राधेश्याम कुमावत व विकास अमरवाल ने निभाई। बॉक्स क्रिकेट इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता का केकड़ी वासियों ने जमकर लुत्फ उठाया। अब आपके केकड़ी जिले में अपना स्वर्णिम इतिहास संजोए सुमेरसा फोर्ट दाबड़दुम्बा हाउस खुल चुका है जिले वासियों के लिए। केकड़ी का एकमात्र हेरिटेज वेडिंग पैलेस, जहां मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। केकड़ी जिले की प्राइम लोकेशन पर कलेक्ट्रेट के बेहद नजदीक व पटेल मैदान के पीछे दाबड़दुम्बा हाउस। आज ही अपने शादी, विवाह, सगाई समारोह, बर्थडे पार्टी, अन्य और भी कई आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान, बिल्कुल उचित दर पर, पार्किंग की सुविधा, हरा भरा गार्डन, शहर के बीचों बीच और आमजन की पहुँच में शादी समारोह के लिए सबसे उपयुक्त स्थान सुमेरसा पैलेस। हमारे मोबाइल नंबर है 8169426341 व 8209554244। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। आर्य समाज केकड़ी द्वारा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का बलिदान दिवस रविवार को अग्निहोत्र कर वैदिक मंत्रों से यज्ञ में आहुति देकर मनाया गया। यज्ञ के पश्चात सीमा सोनी ने भजन की प्रस्तुति दी। इस मौके पर सत्यनारायण सोनी ने उद्बोधन में बताया कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के प्रेरणा रहे और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली के विरोधी रहे। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्य को आगे बढ़ाया और देश की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारी तैयार किए और हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम में पूर्व प्रधान मूलचंद महावर, मंत्री कैलाश चंद महावर, कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्निहोत्री, अशोक कुमार जेतवाल, सत्यनारायण सोनी, दिलीप कुमार सोनी, सीमा सोनी, जय सोनी, बजरंग सिगलीकर, मितांश महावर, प्रहलाद चंद शर्मा सहित आर्यजन मौजूद रहे। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778।
लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित होगा। सर्विस चेयरपर्सन दिनेश गर्ग ने बताया कि जयपुर रोड स्थित लॉयंस भवन में 26 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर स्वर्गीय रामकन्या देवी एवं राकेश कुमार मुंदड़ा की पुण्य स्मृति में आयोजित होगा। शिविर का शुभारंभ प्रोजेक्ट चेयरमैन शन्याती अध्यक्ष अरविंद नाहटा, समाज सेवी भामासा भरत माहेश्वरी व द्वारा गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि शिविर में भर्ती होने वाले मरीजों को कोटा ले जाकर 27 दिसंबर को ऑपरेशन कराया जाएगा। सचिव अनिल बंसल ने बताया कि भर्ती मरीजों को लाने व ले जाने सहित भोजन आवास की व्यवस्थाएं निःशुल्क होगी। लॉयंस क्लब के उपाध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि इसी दिन प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर लगाया जाएगा। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 43% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 2 केकड़ी ने केकड़ी निवासी जयप्रकाश पुत्र ईश्वरदास की मृत्यु से संबंधित दावा याचिका का निस्तारण करते हुए वाहन बीमा कंपनी के खिलाफ अवार्ड पारित करते हुए 9,75,000 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। मृतक के परिजनों के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि गत 31 जुलाई 2016 को सुबह मृतक जयप्रकाश अपने भाई प्रदीप के साथ कार चलाकर केकड़ी से कादेड़ा जा रहा था। समय करीब 8:30 बजे जब वह भराई पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो सामने से मारुति वैन मृतक की गाड़ी के सामने आ गई, जिस पर मृतक ने स्वयं को बचाने के लिए ब्रेक लगाए तो गाड़ी सड़क के नीचे उतरकर पलटी खा गई, जिसकी वजह से मृतक के शरीर पर चोटें कारित हुई और हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले में पुलिस थाना केकड़ी ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया। आरोपी वैन चालक के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट भी पेश की गई। प्रतिगण के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने दस्तावेजों के आधार पर याचिका प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति की मांग की। वहीं याचिका के लंबित रहने के दौरान मृतक के माता पिता की भी मृत्यु हो गई, जिस पर बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने वाहन की मिथ्या लिप्तता का अभिवचन लेते हुए दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही से होने तथा पुलिस से मिलीभगत कर बीमित वाहन के खिलाफ चालान पेश करने के अभिवचन प्रस्तुत किए तथा मृतक के भाई को प्रथम श्रेणी का वारिशान नहीं होने एवं मृतक पर आश्रित नहीं होने का तर्क देते हुए याचिका खारिज करने की प्रार्थना की, जिसका खंडन करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि घटना के 2 घंटे बाद भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई तथा जिसमें अनुसंधान मारुति के चालक की लापरवाही मानी जाकर चार्जशीट प्रस्तुत की गई, जिसके खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई। जहां तक याचिका के लंबित रहने के दौरान माता पिता की मृत्यु की बात है तो व्यवस्थाओं का खामियाजा पक्षकार नहीं भुगतेगा के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति अदायगी के लिए उत्तरदायी मानते हुए 9,75,000 तथा याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक से ब्याज की राशि अधिकरण के समक्ष जमा करवाने के निर्देश दिए। 7 साल बाद अवार्ड पारित होने पर पीड़ित परिवार को राहत मिली है। ऑल इंडिया राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में केकड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र अभिषेक गुर्जर पुत्र रामदेव गुर्जर का चयन हुआ है। छात्र अभिषेक गुर्जर 10 मीटर राइफल शूटिंग में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा। 26 दिसंबर को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में अभिषेक गुर्जर भाग लेगा। अभिषेक गुर्जर लसाड़िया निवासी है।
शकरगढ़ स्थित श्री अमर ज्ञान निरंजन आश्रम के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीशपुरी महाराज के मुखारविंद से रामेश्वरम तमिलनाडु में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ सा आनंद संपन्न होने के बाद अब अगली भागवत कथा जगन्नाथपुरी में आयोजित की जाएगी। यह घोषणा रामेश्वरम में संपन्न हुई भागवत कथा की पूर्णाहुति पर की गई। आयोजन समिति के प्रवक्ता सुरेंद्र जोशी ने बताया कि आश्रम के ट्रस्टियों ने देश में सनातन संस्कृति के 4 प्रमुख धामों पर महामंडलेश्वर जगदीशपुरी जी महाराज के मुखारविंद से भागवत कथा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में 13 से 19 दिसंबर को तमिलनाडु के रामेश्वर जगदीशपुरी महाराज के सानिध्य में भागवत कथा सा आनंद संपन्न हुई। इस कथा में केकड़ी, देवली, जहाजपुर, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, जोधपुर, बेंगलोर, इचलकरंजी व मुंबई सहित देश के अन्य स्थानों से करीब 325 से ज़्यादा श्रद्धालु महिला पुरुष सम्मिलित हुए। रामेश्वर में भागवत कथा के इस आयोजन की संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी केकड़ी के सेवादारों को सम्मिलित करते हुए गठित की गई आयोजन समिति को दी गई। समिति में चंद्र प्रकाश, विजयवर्गीय, सुरेंद्र जोशी, राजेंद्र फतेहपुरिया, जग्गेश्वर शर्मा, राम सिंह गौड़ व सत्यनारायण सिंह शामिल थे, जिन्होंने कथा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के आवास, अल्पाहार व भोजन सहित पूजा प्रक्रिया आदि की समुचित व्यवस्था की। आयोजन समिति की समस्त व्यवस्थाओं से कथा में शामिल सभी श्रद्धालु पूरी तरह संतुष्ट व खुश रहे। कथा की पूर्णाहुति पर आश्रम के ट्रस्टी टीसी चौधरी सहित पूर्ण कुमार कारिया, दिनेश तोशनीवाल, किशोर कुमार शर्मा, दामोदर अग्रवाल, भगवान मंडोवरा, रामेश्वर लाल मीणा द्वारा व्यासपीठ पर विराजमान महामंडलेश्वर जगदीशपुरी जी महाराज से अगली भागवत कथा जगन्नाथपुरी में आयोजित करने का आग्रह किया, जिस पर व्यासपीठ से स्वीकृति मिली। रामेश्वर के बाद जगन्नाथपुरी में महामंडलेश्वर जगदीशपुरी महाराज की कथा आयोजित होने की घोषणा होते ही समूचा कथास्थल भागवत कथा के जयकारों से गूंज उठा। प्रवक्ता जोशी ने बताया कि जगन्नाथपुरी में भागवत कथा आयोजित करने का समय और स्थान 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम के ट्रस्टियों की बैठक में तय किया जाएगा। उसी समय एक नई आयोजन समिति भी गठित की जाएगी। मालूम हो कि 4 प्रमुख धामों पर महामंडलेश्वर जगदीशपुरी महाराज की कथा आयोजित करने के क्रम में प्रथम भागवत 15 से 20 सितंबर को द्वारिकाधीश में आयोजित की जा चुकी है तथा दूसरी कथा 13 से 19 दिसंबर तक रामेश्वरम में संपन्न हो चुकी है।